फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे थे जो कि हमारा पाइथन के सिलेबस में है। और आप जानते हैं ये ओ लेवल का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस की क्लासेस में हमारा डिक्शनरी बेस्ड ही टॉपिक चल रहा था और आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उन वीडियोस को पहले देख लीजिए ताकि आपकी नॉलेज डिक्शनरी क्या ऑप्शन होता है उसके बारे में अच्छा सा आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि हमारा फर्स्ट आता है अपडेटिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स में अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डिक्शनरी हमारी क्या होती है, म्यूटेबल्स होती है, ठीक है। यानी डिक्शनरी का डेटा हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब डिक्शनरी का जो रिकॉर्ड है उसे किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं वो आज हम हमारी क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा है अपडेटिंग एलिमेंट्स मीन्स टू ऐड कीज एंड वैल्यूज इन डिक्शनरी। अब हम जानते हैं डिक्शनरी में हमारे पास कीज होती हैं जो कि यूनिक होती हैं और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। उसी के साथ साथ हमारे पास हर कीज के लिए वैल्यूज होती है जो कि हम डुप्लीकेट हो सकती है और कीज में एलिमेंट्स को असाइन करने के लिए हम वैल्यूज यूज में लेते हैं। और आई होप आपको डिक्शनरी के बारे में समझ में आ गया होगा मेरी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अब आज जो हम देख रहे थे, अपडेट देख रहे थे, इफ की इज नॉट अवेलेबल, यानी की अगर हमारे पास नहीं है, then a new entry will be added to the dictionary with the specified key वैल्यू पेयर। अगर हमारे पास हमारी डिक्शनरी में कोई की नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू की क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही उसकी वैल्यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं हमारे एलिमेंट्स के रूप में इन हमारे जो डिक्शनरी उसमें हम ऐड कर सकते हैं एज अ पेयर यानी आपके पास कीज भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं एंड वैल्यूज़ भी क्या कर सकते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप डिक्शनरी का डेटा अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अदरवाइज ओल्ड वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वैल्यूज़। अगर की हमारे पास पहले से है ना, कोई हमारी यूनिक की पहले से है और अगर हम उसे कुछ न्यू वैल्यू से असाइन करवाते हैं, है ना, तो क्या होगा, आपकी जो पहले की में वैल्यू असाइन करवाई गई होगी वो हमारी न्यू वैल्यू से क्या कर दी जाएगी, अपडेट रिप्लेस कर दी जाएगी, है ना। समझ में आया। यानी अगर आपके पास की नहीं है तो क्या होगा, आपकी एक न्यू की क्रिएट हो जाएगी और साथ ही उसकी वैल्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। अगर कोई की पहले से अवेलेबल है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उस की के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हमारे आइडियली सॉफ्टवेयर पे। हमारा आइडियली स्टार्ट हो गया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डेटा डमी डेटा लेना होगा जो कि हमारा डिक्शनरी पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, डी करके हमने वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू लगाया। अब हम जानते हैं डिक्शनरी का डेटा हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में होता है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लगवा दिया। अब हम एक रिकॉर्ड लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेते हैं, ठीक है, ST नेम, ठीक है। एक हमने हमारी की ली है जो कि यूनिक होगी हमारी, वो हमने क्या ले ली, ST नेम ले लिया यानी स्टूडेंट नेम। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना, कॉलन लगाना होगा और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे स्टूडेंट का नेम। फॉर हम एग्जाम्पल हमने दे दिया यहाँ पे टीना दे दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, टीना दे दिया, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, ये तो हमने केवल स्टूडेंट का नेम दिया डिक्शनरी में, एक और हम की और वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीना की एज के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे की एंड वैल्यूज असाइन करवाते हैं। एज लिख देते हैं हम यहाँ पे और इसकी एज कर देते हैं हम कॉलन लगा के। कॉलन लगाना है क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा था एरर किस तरह से होती है, तो यहाँ पे आपको कॉलन का यूज करना होगा। और टीना की एज कर देते हैं हम 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टीना की एज को इंटीजर में लेंगे तो हमें डबल इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाने, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हम इसे क्या ले लेते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं क्योंकि हम चेंज क्या करवाएंगे, टीना की एज को करवा के देखेंगे। अब अगर हम इस डी को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, प्रिंट डी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हमारा जो डिक्शनरी का डेटा था, स्टूडेंट नेम टीना एज 20, वो हमें शो हो गया है। अब हम इसमें चाहते हैं कि टीना का जो है एज अपडेट कर दी जाए, है ना। टीना की एज अब क्या हो गई है, 21 हो गई है। तो एज हम क्या करवाना चाहते हैं, इसमें अपडेट करवाना चाहते हैं। तो अपडेट करवाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले उस वेरिएबल का नेम लिखना होगा जिसके कि कीज एंड वैल्यूज़ में आप अपडेट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है।
स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे। अब हम चाहते हैं कौन से एलिमेंट में कौन सी कीज़ में अपडेट करवाना चाहते हैं, वो की हमें यहाँ पे क्या करनी होगी, नोट करवानी होगी। ठीक है, हम एज में अपडेट करवाना चाहते हैं, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एज लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू लगाते हैं, अब हम इसकी एज लिख देते हैं यहाँ पे 21 हो गई। ठीक है, यानी पहले तो हमने क्या करवाया था, टीना की एज 20 असाइन करवाई थी, बट हम अब उसमें अपडेट क्या करवाना चाहते हैं, 20 ना होके टीना की एज क्या हो गई है, 21 हो गई है। तो हमारी डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाए कि टीना की एज अब क्या है, 21 हो गई। अब अगर हम डी को प्रिंट करवाते हैं तो देखिए क्या बता रहा है, ये हमारे स्टूडेंट का नेम बता रहा है, साथ ही उसकी एज को अपडेट करके भी हमें शो करवा रहा है। और अगर हम इन दोनों का एड्रेस देखते, ठीक है, मेमोरी लोकेशंस का वाला हम इसका एड्रेस देखते, तो हमें पता चलता कि ये उसी मेमोरी लोकेशन पे क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है जहाँ पे पहले था। जैसे कि हम टाइप पता करते हैं इसका कि आईडी क्या है, आईडी डी। ठीक है, तो देखिए जो हमारे इसकी मेमोरी लोकेशन बनी है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये जो डी की आईडी है यही हमारे ऊपर वाले की थी, ऊपर हमने लेना भूल गए थे आईडी, बट ऊपर अगर हम आईडी का पता करके देखते हैं यहाँ पे तो डी हमारा यहाँ पे शो हो जाता और उसका जो आईडी होता वो हमारा यही प्रिंट होता। और साथ ही उसी आईडी पे अब क्या कर दिया गया है, उसी मेमोरी लोकेशन पे क्या कर दिया गया है, टीना की एज अपडेट कर दी गई है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यानी इस वाले जो हमने एलिमेंट्स बनाए थे यहाँ पे, इनका मेमोरी में कहीं ना कहीं लोकेशन बना होगा। उस लोकेशन पे पहले हमने क्या वैल्यू लिखी, 20, उसी लोकेशन पे अब क्या कर दी गई, टीना की एज अपडेट करके 21 कर दी गई है। कोई न्यू मेमोरी लोकेशन नहीं बनाया गया यहाँ पे, उसी मेमोरी लोकेशन में क्या कर दिया गया है, टीना की एज को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर ये तो था कि पहले से जो हमारे पास कीज़ एंड वैल्यूज़ है उनमें अपडेट करवाना, वो हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि कोई न्यू की और न्यू वैल्यू ही हम ऐड करवाना चाहते हैं हमारे डिक्शनरी में, तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंडर में हमें वो एलिमेंट्स लिखना होगा जिसको कि हम क्या करवाना चाहते हैं, जिस कीज़ को, जिस वैल्यूज़ को हम क्या करवाना चाहते हैं, हमारे डिक्शनरी में ऐड करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम टीना के अब कुछ न्यू ऐड करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उसका लिखवा देते हैं हम, डेटा में एड्रेस लिखवा देते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखवाना चाहते हैं, टीना का एड्रेस उसके डिक्शनरी के डेटा में हम क्या करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं। और हमने क्या लगाया यहाँ पे, इक्वल्स टू, और फिर डबल इन्वर्टेड कोट्स में इसका एड्रेस लिख देते हैं, लक्ष्मी नगर। ठीक है, ये हमने टीना का एड्रेस लिखवा दिया। ठीक है, अब अगर हम डी को प्रिंट करवाते हैं तो देखिए हमारा जो डिक्शनरी का डेटा था उसमें स्टूडेंट नेम भी आ गया है, एज भी आ गया, और साथ ही साथ जो हमने न्यू कीज़ एंड वैल्यूज़ असाइन करवाई है वो भी हमें हमारी डिक्शनरी में शो हो गई है। अब अगर हम इसकी मेमोरी आईडी पता करना चाहें कि आईडी क्या है, तो देखिए उसी आईडी पर क्या हो रहा है, हमारा ये रिजल्ट क्या कर दिया जा रहा है, अपडेट कर दिया जा रहा है, जो कि पहले आईडी पे था। कोई न्यू मेमोरी लोकेशन नहीं बनी है, जो भी मेमोरी लोकेशन हमने इस डिक्शनरी की बनाई थी उसी में क्या कर दिया गया है, डेटा अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप अपने डिक्शनरी के रिकॉर्ड्स में अपडेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।